बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। वो माइक बंद करो। गुजरांवाला के अवाम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि हमारा स्केड्यूल के मुताबिक हम तो बहुत ही लेट आपके पास पहुंचे। लाहौर वाले ने हमें ज्यादा देर रखा था, लेकिन इतना लेट होने के बावजूद जिस जोश और जज्बा से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। गुजरांवाला पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। गुजरांवाला पाकिस्तान की जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करता है। गुजरांवाला में इंडस्ट्रीज भी है, ज़राअत भी है। ये मजदूरों का शहर है, ये किसानों का शहर है। और इमरान खान ने, सिलेक्टेड वजीर आजम ने, ना लायक, ना अहल, ना जायज वजीर आजम ने आपका जेब पे टाका मारा है, आपका पेट पे टाका मारा है, आपका वोट पे टाका मारा है। इस वजीर आजम ने हमारा मजदूरों का मुआशी कत्ल किया है, मुआशी कत्ल किया है। इस नालायक ने महंगाई करवा के पाकिस्तान की हर तबका को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया, मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। गैस और बिजली के बहरान की वजह से आपका इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के मजदूरों का नुकसान पहुंचा। खान साहब ने हर चीज महंगी कर दिया है। टैक्सेस का तूफान करा करके, टैक्सेस का तूफान करा करके हर आदमी का जिंदगी मुश्किल कर दिया है, मजदूरों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है, हमारा किसानों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है। किसान भी महंगाई की वजह से डूब रहे हैं, किसानों का भी मुआशी कत्ल हो रहा है। किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा, तो मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। कायदे अवाम ने इस मुल्क के अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा का वादा किया, नारा उठाया भी था कि मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। और अब छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान। साथियों, इस शख्स ने इस मुल्क में ऐसा मुआशी बहरान पैदा किया है कि हमारा महंगाई की शरह तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुका है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुका है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ये शख्स वजीर आजम रहे और इस मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च निकाला है तो इस मुल्क को, मजदूरों को बचाने के लिए निकाला है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है तो इस मुल्क के किसानों को बचाने के लिए मार्च कर रही है। हम आप सबको दावत देते हैं कि आए, आप हमारा काफिला का हिस्सा बने। ये शहीदों का काफिला है, ये गैरतमंदों का काफिला है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का काफिला है, ये शहीद
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का काफिला है। हम हर जालिम से टकराए हैं। हमने आमिर जिया का मुकाबला किया, इस जमात ने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया। हमारे सामने ये कठपुतली कोई चीज ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जियालो इसकी बंदोबस्त करेंगे। ये तो आपकी वजह से खौफ ज़दा हो चुका है। वो जो कहता रहता था कि घबराना नहीं है, महंगाई हो चुका है, घबराना नहीं है, बिजली महंगी, घबराना नहीं, आटा महंगा, घबराना नहीं, पेट्रोल महंगा, घबराना नहीं, चीनी महंगी, घबराना नहीं, गैस महंगा, घबराना नहीं। अब वो शख्स खुद घबरा रहा है, खुद खौफ ज़दा है। आपकी ताकत देख के, अवाम की ताकत देख के, वही सिलेक्टेड जो 3 साल से हमें कहता रहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पाकिस्तान में महंगाई होता रहेगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहेगा, हर 10 दिन बाद 10 रुपया का इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा होता रहेगा, हर हफ्ता बाद 10 रुपया का इजाफा। अब वही शख्स आपसे खौफजदा हो के अवाम के सामने, जियालों के सामने झुक चुका है और बिजली की कीमत में 5 रुपया कमी, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपया कमी इन जियालों की कामयाबी है। मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस झूठा आदमी से हिसाब लेंगे। इसने तो पूरा मुल्क को धोखा दिया, इसने इस मुल्क के मुस्तकबिल को, इस मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया। कहा कि 1 करोड़ नौकरी देगा। मैं गुजरांवाला के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, उन 1 करोड़ नौकरियों में से कितने गुजरांवाला के शहरियों को रोजगार दिया गया? झूठा ने कहा था कि 50 लाख घर बनाएगा। गुजरांवाला में कितने कितने घर बने हैं? इसने तो गरीबों के सर से छत छीना है, दिया नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के साथ के घर तुड़वाए हैं। मगर जब वो खुद वजीर आजम बना तो सबसे पहले काम ये था कि बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया। मुनाफिक है ये वजीर आजम। कहता था कि रोजगार देगा, रोजगार छीना है, दिया नहीं है। आप हमारा गुजरांवाला के मजदूरों से पूछें कि उनसे कैसे रोजगार छीना गया है। यहां के नौजवानों से पूछे तो मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, 1 नहीं 2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। जिसके पास रोजगार इस हुकूमत के आने से पहले मौजूद था, उनसे भी छीना गया। 16,000 सरकारी मुलाजिम को बेरोजगार करवा दे देगा। इस इमरान ने उनको बेरोजगार कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकदमा अदालत में लड़के उन 16,000 सरकारी मुलाजिम को बहाल कर दिया। हम तो ऑपोजिशन में रह के भी रोजगार दिलवाते हैं। इसने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आपसे छीना है। ये शख्स इतना डेस्परेट हो चुका है, इतना डेस्परेट हो चुका है, उसको पता नहीं है कि करना क्या है। कभी ये कौम से खिताब करता है तो कहता है कि अगर मुझे निकाला गया मैं बहुत खतरनाक होऊंगा। आज कहता है
कि अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं फिर क्या करूंगा। ये तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। अब पता नहीं क्या हुआ उसको, आज वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ शुरू हो गया। महंगाई को खत्म करके, बेरोजगारी को खत्म करके, कश्मीर को फतह करके अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है, पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। आपको मालूम है कि हमारा कितना कारोबार है यूरोपियन यूनियन से? आपको मालूम है कि कितने पाकिस्तानी वहां रह के कमा के यहां वापस पैसा भेज रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि सदर जरदारी के वक्त में हमने यूरोपियन यूनियन से जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल करवाया था पाकिस्तान के लिए, और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की माल के लिए, पाकिस्तान की फसल के लिए यूरोपियन यूनियन में इजी एक्सेस होगा ताकि हमारा मईशत को फायदा पहुंचाए। इस आदमी ने आईएमएफ के साथ बुरा डील कर दिया, पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धकेल के अवाम का सुनामी खड़ा करके अब कह रहा है कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक है वो भी खराब करेगा। हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट को भी नहीं चला रहा है, चीन से भी हमारा ताल्लुकात खराब कर चुका है। ये कर क्या रहा है? हम समझ रहे हैं कि इतना खौफजदा हो चुका है, इतनी डेस्परेट हो चुका है कि अपने आखिरी दिनों में ऐसे ऐसे मजीद गलतियां करते रहेंगे। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को मईशत को बचाना है, मजीद इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमने पाकिस्तान की आवाम का सोचना है, पाकिस्तान की आवाम की मुआशी तरक्की का सोचना है, पाकिस्तान के आवाम के मुफाद में मईशत का पॉलिसीज दिलवाना है। और ये जो PTIMF डील लेकर आई है, ये तो आवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हम समझते हैं कि आप तो इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अपने पेट्रोल और बिजली की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। आपकी खाने पीने की अशिया की सूरत की बिल, राशंस की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाते रहोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजें। वक्त आ गया है कि अब साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वक्त आ गया है कि हम गुजरांवाला के अवाम को मौका दें कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और जब आप अपना नुमाइंदा नेशनल असेंबली में भेजेंगे, आप अपना नुमाइंदा प्रोविंशियल असेंबली में भेजेंगे, तो वो अवामी नुमाइंदे होंगे। वो आपके मसाइल को एहसास करके, आपके दुख दर्द में शरीक होकर आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये कठपुतली नुकसान करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, झूठ कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। आज भी उसको सदर जरदारी याद आ रहा था, आज भी अपनी तकरीरों में उस सदर जरदारी के बात में झूठ कह रहा था। उसको एक रट लगा हुआ है, वो बार बार जगह जगह जाके कहता रहता है कि सदर जरदारी तो पैम्पिनो सिनेमा में टिकट्स बेचता था। एक तो मैं इस झूठा को, इस शख्स को जो सदर जरदारी का झूठा तक का भी बराबर नहीं है, इसको मैं एक सच बचाना चाहता हूं कि वो सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था। और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास ज़राई जमीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद को करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो?
तू तो पकड़े गए हो, फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए हो, पूरा मुल्क को पता है। तो अगर आज आप इक्तदार में हो तो इजराइल की फंडिंग की वजह से, भारत की फंडिंग की वजह से। दूसरों को चोर कहने का हिम्मत कैसे रखते हो? आप अभी तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना घर चला रहे हो। आप खुद अपना कमाई करते ही नहीं हो, दूसरा आपके खर्चे करते हैं। आपके एटीएम्स आपके खर्चे करवाते हैं, आप उन्हीं एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हैं। इन अवाम की जेब पे टाका डाल के, इस अवाम की पेट पे टाका डाल के आप अपना एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हो। हम अवाम के लिए निकले हैं, तू कठपुतली हम जानते हो तू किसके लिए निकले थे। ये तो इतना झूठा है, इतना झूठा है, हम आपको क्या बता दूं। ये कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है। कौम का वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी समझता है कि यू टर्न लेना मुनाफे का निशानी है, झूठा का निशानी है, तेरा निशानी है। लीडर का निशानी सजाए मौत कबूल करना, तख्तेदार पे चढ़ना, मगर यू टर्न नहीं लेना। लीडर का निशानी एक नहत्ती लड़की होते हुए दो आमिरों से टकरा के, दहशतगर्दों से टकरा के शहादत कबूल करके, मगर यू टर्न नहीं लिया। लीडर का निशानी वो मर्दे हो जो सारा 11 साल नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ का जेल में रहा, कभी सौदा नहीं किया, कभी असूलों पे सौदा नहीं किया। कोर्ट्स ने उसको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, मगर कभी यू टर्न नहीं लिया। तू एक हफ्ता जेल में नहीं गुजार सकेंगे। जब आपका जेल जाने का बारी आता है खान साहब, हम देखते हैं अगर आप मियां साहब और जरदारी साहब और बाकी बुजुर्ग सियासतदानों की तरह जेल बर्दाश्त भी कर सकते हो। अब वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। अब वक्त आ गया है, हम इस नालायक को हमें बंद करना है। आए हमारे साथ थे, 2 दिन के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम इस गैर जमहूरी शख्स पे जमहूरी हमला करेंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे। हमने दिखा दिया है, सिंध ने बता दिया है कि उनका अदम एतमाद होगी, वसीम ने बता दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है, लाहौर ने आज सुना दिया है कि उनका कोई एतमाद नहीं है इस सिलेक्टेड पे। अब गुजरांवाला के अवाम का मुतालबा है, पूरा पंजाब का अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा है, अदम एतमाद को लाना है। गो सिलेक्टेड, नारे भुट्टो।